क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ था कहीं, 5 आदमी गाड़ी में बैठे थे, माँ बाप भी मर गए, 3 बच्चे भी मर। उसमें 3 प्रेत थे, वो ही हमारे सामने आया, तो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो पूछा बेटा क्या बात है, तब उन्होंने कहा हमारे ये मनोकामना पूरी नहीं हुई। आप भी संभोग करते हो भूत के साथ? बिल्कुल करते हैं यार, हम ऐसे जीवन कैसे जिएंगे भैया, भोग तो हम भी करते हैं। जब महादेव कर सकता है पार्वती के साथ में, तो हम क्यों नहीं कर सकती है बताओ पहले। भाई शिव संसार का मालिक है, जिसे हम शिव कहते हैं, भोलेनाथ, तो पार्वती से क्या भोग नहीं किया था क्या? आप भूत पिशाच के साथ संभोग भी करते हैं, कैसे पॉसिबल है ये? जवान बच्ची, उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो वो किसी को पकड़ती है, किसी के शरीर को धारण करती है, धारण करके वो पुरुष भोगती है। और हम अघोरी, हम भोग सकते हैं, हम भोगते भी हैं। अघोरी भोगता है, अघोरी सब कुछ करता है, लेकिन उसको क्या है कि पाप नहीं लगता है। अघोर पंथ क्या है, क्या जीवन शैली है? शिव के कई रूप है। एक महाकाल, जिसे भैरव भी कहते हैं, जैसे नाथ पंथ, वो शिव की पूजा करते हैं। अघोरी है, वो महाकाल शिव की करते हैं। अघोरी का मतलब है कि शमशानवासी। शिव कहाँ रहता है? शमशान में। शिव का तो असली रूप वो ये महाकाल, विकराट रूप जिसे कहते हैं, तांडव रूप। और अघोरी तांडवी रूप है। अघोरी का पंथ ये होता है, जलती हुई चिता में से बोटी निकाल के खा जाते हैं। और शिव की आराधना करते हैं, माँ काली की करते हैं। जो शमशान में तपस्या करते हैं, उसको मंत्र से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में तो भगवान तो होते हैं, लेकिन असली शिव तो वहाँ है शमशान में। कितने शक्तिशाली हो सकते हैं अघोरी? जैसे मोबाइल का संपर्क बैटरी से होता है, बिजली से होता है, उसी प्रकार उसका डायरेक्ट ईश्वर से होता है, महादेव से। और वो चाहे तो दिन में भी तारा दिखा सकते हैं, रात को सूरज दिखा सकते हैं। कच्चे कलवे जो है जी, क्या है ये? जैसे छोटा बच्चा होता है ना बेटा, 3 महीने का, 4 महीने का, 12 महीने का, इसे कच्चा कड़वा कहते हैं। उसे जला के नहीं आते हैं, उसे भूमि में दफना के आते हैं। उसे सिद्ध करने में बहुत दिक्कत आती है, उसे बाहर निकालना पड़ता है। अगर लड़की है, उसके नीचे लाल कपड़ा बिछा करके उसको लेटाया जाता है, बॉडी को, फिर उसको सिद्ध किया जाता है, उसको खिलाया भी जाता है, उसको लालच दिया जाता है, क्योंकि वो भी मोक्ष चाहता है। उनसे जो भी कर्म कराना चाहे हम कर सकते हैं। कुछ ऐसे अघोरी तांत्रिक फेसबुक पे खुलेआम चिल्ला रहे हैं कि आइए 1500 रुपए में किसी पर भी वशीकरण करवाइए। मैं देता हूँ सालों को 1 लाख रुपया, मेरे पे करके तो कौन है वो साला, मैं देखता हूँ 1 लाख कैश दूंगा, मेरे को दिखाओ कोई करके। बेवकूफ बनाने वाली बातें ये सब। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुजी आपसे कि जो अघोर पंथ है ये क्या है? मतलब जीवन जीने का एक प्रक्रिया है, क्या जीवन शैली है, क्या है ये अघोर? देखिए, पंथ कई प्रकार के होते हैं। जैसे नाथ पंथ, वो शिव की पूजा करते हैं। हाँ जी। अघोरी है, वो भी शिव की ही करते हैं, लेकिन वो अघोर महाकाल शिव के करते हैं। शिव के भी कई रूप होते हैं। ओके, हाँ सही बात है। शिव के कई रूप है। एक महाकाल, जिसे भैरव भी कहते हैं, और शिव के रूप में महाकाल की हम पूजा करते हैं। अघोरी का मतलब है कि शमशानवासी। शिव कहाँ रहता है? शमशान में। शमशान में। हाँ। और काली कहाँ रहती है? शमशान में। उसे शमशान वासनी भी कहते हैं और पताल वासनी भी कहते हैं, क्यों? पति पत्नी है ना, वो जहां पति रहेगा वहीं पत्नी रहेगी ना। ठीक है। तो शिव का ये महाकाल वाला रूप जो है वो शमशान में रहता है? बिल्कुल नहीं, शिव का तो असली रूप वो ये महाकाल, विकराट अच्छा। रूप जिसे कहते हैं, विकराट रूप। हाँ। तांडव रूप। और अघोरी तांडवी रूप है। ठीक है। अघोरी का पंथ ये होता है कि जलती हुई चिता में से बोटी निकाल के खा जाते हैं। ये असली बात है? बिल्कुल। शराब मदिरा, और हमारे भस्म लगाते हैं तो वो ये लगती है। अघोरियों के पास जो भस्म शरीर पे लगाते हैं, हाँ जी, वो शमशान की ही भस्म होती है, वो भी ताजा अच्छा भस्म लगा देते हैं। और शिव की आराधना करते हैं, माँ काली की करते हैं, महाकाल की। जिसे महाकाल लोग जानते हैं, महाकाल ये मंदिर भी है। हाँ हाँ, बहुत जगह बना हुआ है, एक जगह नहीं, बहुत जगह बना है। हाँ। अपने हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं महाकालेश्वर की। तो असली होता है जो अघोरी, वो होते हैं महाशिव का रूप। ठीक है। जैसे गुरु गोरखनाथ थे, वो भी शिव का अवतार कहते हैं। और थे हनुमान थे, वो भी 11वां रुद्र है शिव का, लेकिन उसको कोई हनुमान का पुत्र नहीं कहते। हनुमान को शिव का पुत्र थोड़ी कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अंजनी पुत्र कहलाया ना उन्हें। हाँ जी। पवन पुत्र, जबकि केसरी उसका बाप था, लेकिन कंवारी के पुत्र हुआ था फूंक द्वारा, और शिव का ही था। ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने अघोर के बारे में पूछा, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ ना। अघोरी होते हैं जो शमशान में तपस्या करते हैं, उसको मंत्र से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में तो भगवान तो होते हैं, लेकिन असली शिव तो वहां है शमशान में। वैसे तो हमारे अंदर भी शिव है, आपके अंदर भी शिव है, किसमें नहीं है? भगवान कण कण में है। भगवान गीता में कृष्ण ने कहा है कि भाई मैं जहां देखोगे मैं वहां आपको मिलूंगा। तो शिव और कृष्ण कौन है? शिव किसकी पूजा करता है बताओ कोई? शिव भी तो तपस्या में बैठते तो किसकी करते हैं? वो तो खुद भगवान भी तपस्या किसकी कर रहा है? वो किसकी? अपने अरागी की। उसका अरागी है भगवान विष्णु, और विष्णु शिव की पूजा करते हैं।
और तो वो जो जप रहे हैं वो हरि का नाम जप रहे हैं, बिल्कुल है शिव। शिव, हरि नारायण का। वो उसको अपना स्वामी मानता है, वो उसको अपना स्वामी मानता है। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि को रचता है, विष्णु पालनहार है, और शिव का अंत समय जहां मरते हैं ना सब लोग, जो प्राण पखेरु निकलते हैं हमारे शरीर से, वो शिव की धाम ही जाता है, ठीक है। शमशान भूमि में। ठीक। अगर गलत लगे तो आप बोल देना। नहीं नहीं नहीं, सही है। दूसरी बात मेरे को ये जानना है कि अघोर तो ये जीवन जीने की शैली हो गई, हाँ, मिलेगा क्या? शिव मिलेंगे कैसे? उनके अंदर शिव है। यही तो मैं बता रहा हूं कि शिव उसी के अंदर है समाया हुआ। अघोरी है, वो शिव का ही रूप मानते हैं। त्रिशूलधारी, डमरू त्रिशूल शिव का मेन हथियार है ना, तो शिव का ही रूप है अघोरी। ठीक है। अब जैसे आपकी दिनचर्या क्या है? आप क्या शिव के ध्यान में बैठते हो? हम तो उन्हीं का ध्यान करते हैं, महाकाल का। महाकाल से बड़ा कोई है ही नहीं। कालों के काल महाकाल। भूत प्रेत से कैसे आपका नाता है? भूत प्रेत वो तो भूतों के नाथ है। हाँ। भूत कौन होता है ये बताओ? मृत सभी हैं, ये योनि होती है। जैसे लोग कहते हैं कि 36 यानी 184 योनि, हमारे धर्म में कहते हैं 84 योनियां, हाँ। 184 योनि, लाख यानी 184 योनि भोग रहे हैं। कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े सब बनते हैं। ये दो योनि है, देव योनि और प्रेत योनि। जो भूत कहते हैं ना, वो योनि है। जिस प्राणी की आयु बाकी रहती है या अचानक मर जाते हैं वो भूत बनते हैं। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, उसको प्रेत योनि मिलती है। उसको भी बस में किया जाता है, भूत को भी बस में किया जाता है। आपको तो वहां बुला सकते हैं कैसे? भूतों को, वो हमारे अंदर शक्ति है ना, तंत्र विद्या से आते हैं। सब क्या प्रोसेस है उसका? है उसका, वो आपको थोड़ी बताएंगे यहाँ पर। नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो। नहीं, ये हमारा एक कर्म है। हम भूत पिशाच नहीं सबको वश में कर लेते हैं। आप करके दिखा दो, नहीं दिखा सकते क्योंकि आपका कर्म ही नहीं है। हम रहते हैं उनके साथ में। शमशान में क्या रहता है? हमारा स्थान शमशान है, तो हम तो उसी से बात करेंगे ना। आपसे तो बहुत कम मिल रहे हैं, आप तो मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। हमारे पास तो शमशान में वही मिलते हैं, रात को भी वही मिलते हैं, दिन में भी वही मिलते हैं। उससे बस में करना, वो तंत्र विद्या से बस में होते हैं। उसकी इच्छा पूछी जाती है। लोग यही तो जानना चाहते हैं कि क्या वो तंत्र विद्या है। नहीं तो ये बताने से फिर लोग कर्म करने लग जाएंगे, और सारे गलत कर्म भी करने लग सकते हैं। जैसे मेरे पास कई आते हाँ जी। हैं, कॉल करता हाँ है, जी। बाबा जी आप हमें ये विद्या सिखाइए। हाँ जी। मैं कहा भाई हमें तकलीफ आ रही है, तुम क्यों तकलीफ में आ रहे हैं? तुम जी रहे हो, जीवन जियो, संसार भोग रहे हो, भोगो। हम संसार नहीं भोगते, ये हमारा कर्म है, आपका नहीं है। नहीं बाबा जी मैं शिष्य बनना चाहता हूं। मैं कहता हूं नहीं भैया मैं शिष्य नहीं बनाता हूं, क्योंकि ये है ना जो हम धारण कर रखा है, सब कोई धारण नहीं कर सकता है। योग धारण वही करता है जिसके अंदर हिम्मत होती है। गृहस्थ जीवन तो कोई भी जीता है। हम पैसों के पीछे नहीं भागेंगे कभी भी, पैसे हमारे पीछे भागते हैं। क्या बात है। और कर्म में पैसे लगते हैं। भाई आपको खाना खाना है तो रोटी बनानी पड़ेगी, रोटी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ऐसे सो जाते हैं। हम तो बोटी खा लेते निकाल के, भूख तो मिटानी पड़ती है ना। किराया तो सभी को देना पड़ता है। किराया है ना मकान का, ये किराया है। जो शरीर है ना ये मकान है, इसका किराया तो भरना ही पड़ेगा ना बेटा। इसका किराया ऐसी नहीं भरते हैं? बिल्कुल सही बात है, भरना पड़ता है। आपने बताया कि भूत पिशाच के साथ संभोग भी करते हैं। बिल्कुल। कैसे पॉसिबल है ये? मैं बता रहा हूँ, जैसे जवान बच्ची कोई घटना में मर गई, उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो वो किसी को पकड़ती है, किसी के शरीर को धारण करती है। ये तो आपने सुना होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। उस धारण करके वो पुरुष भोगती है। और हम अघोरी हम भोग सकते हैं, हम भोगते भी हैं। ये भी नहीं भोगते, अघोरी भोगता है। अघोरी सब कुछ करता है, लेकिन उसको क्या है कि पाप नहीं लगता है। हमारी नजर में सभी एक जैसे हैं, आप भी वैसे ही हो। हमारे सामने सब मरे हुए हैं, जिंदा भी मरे हैं, वो भी मरे हुए हैं। अच्छा। अघोरियों का मतलब क्या? हमें किसी का शौक नहीं, हमें किसी का दुख नहीं, हम खुद मरे हुए हैं, तो आप हमें क्या मारोगे? क्योंकि हम तो शिव की आराधना करते हैं, माँ काली की आराधना कर रहे हैं। अघोर पंथ में ये पद्धति है क्या, जैसे कि अब जब अघोरी बनता है इंसान हाँ। तो अपना पिंडदान कर देता है? हाँ बिल्कुल करते हैं। वो अघोर पंथ में ही है? नहीं, अघोर पंथ का मतलब होता है जैसे कोई बच्चा चढ़ाता था कोई आश्रम में, उनको कौन सा लेना है, नाथ भी बनता है। जैसे ये कहते हैं सांगलपति, मैंने बताया ना आपको सांगलपति, हाँ जी। वो अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं। हाथों में चूड़ी भी पहनते हैं, मेहंदी भी लगाते हैं, लाली भी लगाते हैं, टीकी भी चेपते हैं, और लहंगा चुन्नी भी पहन लेते हैं। क्योंकि अर्धनारीश्वर की मानी आधा नारी आधा पुरुष। संसार में ढाई चीज आती है, जाति हमने बनाई है, आपने बनाई है यहाँ आने के बाद में। बाद में बनाइए। ढाई जाती है सिर्फ भगवान ईश्वर के घर, उसके घर क्या है, नर और नारी दो हो गए ना, एक 6 नंबर जो ताली मारते हैं, और उसी को शक्ति रूप कहते हैं। क्योंकि न वो पुरुष है न वो नारी है,
जिसको छक्का कहते हैं ना, आप लोग क्या कहते हो, किन्नर कहते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? हाँ आप लोग किन्नर कहते हो ना इंग्लिश में। हाँ जी, हाँ जी, हमें हाँ जी। इंग्लिश तो आती नहीं है यार, हम तो सीधे बोलने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। 6 नंबर 6 नंबर, है ना, वो ही शिव का रूप है। क्या बात है। अर्धनारी सुना, वो न पुरुष न नारी है, वो ही रूप असली शिव का है। लेकिन लोग उसको भी नहीं मानते, साले ऐसे भी लोग बड़े हैं। उनको गालियां देते हैं। हाँ, हम कहते हैं उनको आदर करो। अरे उसने, भगवान ने उसको अपना रूप दे के भेजा, भोलेनाथ ने। आधा नारी आधा पुरुष। वो बच्चा पैदा कर सकता है क्या? आप कर सकते हो? वो कर सकता है क्या? वो जन्म भी नहीं दे सकता किसी को, वो नहीं पैदा कर सकता। तो आप बताओ क्या हुआ? बोलिए, आप जवाब दो मुझे। नहीं ठीक है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। बोलिए। दूसरी बात मेरे को ये जानना है कि भूत प्रेतों से संपर्क आप जो करते हो, कोई ऐसा, मैं चाहता हूं आपका किस्सा कि आपने किसी भूत से ऐसा संपर्क करा जो आपके ऊपर भारी पड़ गया हो। बहुत बड़ा है, कई दफे होते हैं। हम कोई भगवान थोड़ी है, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। जैसे किसी को फंस में कहते तो हमें भी तो तकलीफ देते हैं ना वो। इसमें भी कई प्रकार के भूत होते हैं। एक तो होता है नुगरा और एक होता है सुगरा। नुगरे के कोई भी रिश्ता नहीं रहता है, जैसे राक्षस। हाँ जी। एक तो गुंडा, जैसे एक तो गुंडा होता है ना डाकू, उसके कोई रिश्ता नहीं किसी का, वो साला गोली मार देता तो मारता ही है। और एक घिस जीवने वाले जैसे आप जी रहे हो, आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते जल्दी से। कर सकते हो क्या बताओ? नहीं जी, उसी प्रकार वो भी है, जो भूत प्रेत जिसे कहते हैं, उसमें भी कई गुण होते हैं बेटा। नुगरा होता है वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नुकसान उसके कोई आगे पीछे है नहीं। तुम हो ना मेरे पीछे। नहीं नुगरे के। हाँ, नुगरे के बोल रहे हो क्या? हाँ। हाँ, उनका क्या है, उनका कोई जाति धर्म नहीं है उसको भी, लेकिन वो भी भटकता है। ऐसे कष्ट नहीं देता, उसकी भी आत्मा भटकती है, उसे भी कोई रीस के कारण वो गंदा बनता है। जैसे स्त्री मरती है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी ने फांसी दे के मार दिया, शायद आप पिछले तो देखते होंगे ना, उसमें बदला लेने के लिए आते हैं। हाँ आते हैं ना? हाँ। कि नहीं आते हैं? आते हैं। उसी प्रकार प्रेत आत्मा अपना बदला भी लेती है स्वयं। किसी को पुनर्जन्म की बातें याद नहीं रहती ना। हमारे एक बच्ची ध्यान में आई थी, जो अपने पिछले जन्म की बात अपने दादा को बताई कि दादाजी मैंने वहां जन्म लिया था और मेरे को मेरी सास ने, मेरे ससुर ने जला के मारा था। अच्छा। वो बच्ची क्या बोल रही है? 5 साल की बच्ची बोल रही है, बड़ी नहीं है पूरी, एकदम छोटी बच्ची बोल रही है, दादाजी मैं वहां शादी, मेरा गांव तो वो है और वहां से मुझे वहां शादी करके भेजा था, मेरी सास ने, मेरे पति ने मुझे जला के मारा था। तो दादा विश्वास कैसे कर ले भाई? वहां गए हैं, उस गांव में गए हैं, तो जाके पूछा भाई इस नाम की और यहाँ रिश्ता क्या था? कहता जी यहाँ इनकी बहू थी। तो वो मरी कैसे? बोल भाई उनको जलाया गया था। जली थी उनको, ये थे बोलेंगे गांव वाले कि जलाया गया था, भाई जल के मरी थी। तब उनको थोड़ा यकीन हुआ। तो पुनर्जन्म की बात भी इंसान को याद होती है, पुनर्जन्म का कर्म भी भोगना पड़ता है इंसान को, सत्य को मिथ्या नहीं कह सकते मैं। और भूत है ना, वो अपना बदला भी लेते हैं। जैसे आपने मार दिया तो मैं आपसे बदला लेने के लिए भी आ सकता हूं। क्या तरीके हैं किसी उनके? भी भूत बन के आऊंगा, किसी के शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। ठीक है। मैं हवा है, भूत तो हवा है ना बेटा, उसको कोई मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता। उसको हम बस में करते हैं तो मंत्रों द्वारा करते हैं, उसकी आत्मा को बस में करते हैं, शरीर थोड़ी बस में होता है किसी का। हवा है, भूत प्रेत सब हवा है, वो एक तत्व है और आपके अंदर 5 तत्व है। फिर भी हम उससे क्यों डरते हैं? कि वो प्रेत है। भय नाम भूत का होता है ना बेटा, नहीं होता है। वैसे वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। नहीं है, लेकिन वो शक्तिशाली इसलिए नहीं कि उनका शक्ति अंदर से आता है। शिव का ही रूप नहीं, इसलिए भूत प्रेत। भूत कौन है? शिव की बारात में कौन गए थे? शिव के गण है। भूत गए। स्त्रियां भोग करती है ना, तो अपनी अभिलाषा मिटाने के लिए किसी स्त्री में घुस जाएगी और उसी पति से भोग करवाएगी। ठीक है। भोग ये होता है, क्योंकि उससे तो भोग हो नहीं सकता। हवा से भोग कौन करे? लेकिन वो तो किसी बदन का तो सहयोग लेना पड़ेगा ना, सहारा तो लेना पड़ता है। अभी ये कुर्सी किसके सहारे बैठी है? ये दीवार भी तो किसी के सहारे खड़ी है ना बेटा। उसी प्रकार वो आत्मा भी किसी का सहारा लेती है और लेने के बाद में वो अपना इच्छा पूर्ण करती है। जैसे उसकी पूर्ण होती है और मुक्ति भी होती है, तो मुक्ति लेने के बाद में ही उस आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। मैं आपसे, हमारा शायद ये सवाल रह गया एक आपसे, कि आपका जो किसी से एनकाउंटर हुआ हो, मतलब आपका किसी से आमना सामना हुआ हो भूत से, हाँ, क्या आपने ऐसा किया था जो आपका आमना सामना हुआ, या फिर क्या ऐसा हुआ था? हुआ था आमना सामना, 2 दफे हुआ है। हाँ जी। लेकिन हम तो अपना बचाव करते हैं ना, हम पहले अपना सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो वो आप पे अटैक करने आया था क्या भूत? बिल्कुल, अटैक तो करेगा ही। ये किस्सा बताइए पूरा, ये वाला क्या हुआ था? जैसे एक
महाराष्ट्र का किस्सा है, नाम नहीं बताऊंगा। उसमें 3 प्रेत थे, क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ था कहीं, 5 आदमी गाड़ी में बैठे थे, तो माँ बाप भी मर गए, 3 बच्चे भी मर गए। तो वो बच्ची थी ना, वो तो जवान थी ना बच्ची, उसकी आत्मा तो भटकेगी, पता नहीं भटकेगी। वो ही हमारे सामने आया था, तो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन हमने अपना सुरक्षा कवच बना। फिर मैंने उसको पूछा, बेटा क्या बात है? तब उन्होंने कहा, हमारे ये मनोकामना पूरी नहीं हुई है। बाबा जी आप कर सकते हो? मैं बेटा कर सकते हैं। तब हमारे को यानी उन्होंने बख्शा। नहीं हमारे भी बेटे होता, लेकिन हम अपना सुरक्षा पहले, जैसे आपके पास में कमरे पड़े, हाँ जी, है कि नहीं? आप कपड़ा पहन के बैठे, शरीर के ये सुरक्षा ही तो है हमारे। ये क्या आपका वस्त्र शरीर ढकते हो ना, उसी प्रकार हमें अपना बदन ढक के बैठना पड़ता है हमारे शरीर को, ताकि हमें कोई नुकसान नहीं करे। ये कमंडल किस लिए होता है? ये शिव का कमंडल है, इसी में खाना खाते हैं, इसी से पानी पीते हैं। यही हमेशा साथ रहता है बस आपके? बिल्कुल यही रखते हैं। एक वो भी आता खप्पर जैसा, हाँ। जो ऊपर से खुला होता है, उसमें पानी डाल के पी लेते हैं। असली खप्पर है वो? अरे हम खोपड़ी में पानी डाल के पीते हैं। असली खोपड़ी में? हाँ बिल्कुल। फिर क्या अघोरी समझे आप? जब मांस खा सकते हैं, अघोरी खोपड़ी में ही खाना खाते हैं। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसी में ही भोजन करते हैं। आप देखा होगा, कोई दिखाते हैं आपको, बहुत जगह दिखाया, फिल्मों में भी दिखाते होंगे, शायद देखा होगा आपने। तो हड्डियां भी रखते हैं ना साथ में, वो तंत्र विद्या भी करते हैं ना उससे हम। तंत्र विद्या के ऊपर आते हैं गुरुजी। आओ, माफी चाहूंगा पहले तो नहीं बिल्कुल पूछो, आप पूछो। माफी की बात नहीं है, जो मेरा आप इंटरव्यू ले रहे तो दिल खोल के लो आप। मैं ये चाहता हूं कि अघोर की शक्तियों के बारे में आप पहले तो थोड़ा सा बताएं कि कितने शक्तिशाली हो सकते हैं अघोरी। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत ज्यादा। उसका लिंक सीधा ईश्वर से होता है। लिंक ईश्वर से। अब इंग्लिश में बोलना ना तो बहुत आता, टूटा फूटा आता, ज्यादा नहीं आता है। मतलब उसका संपर्क, हाँ संपर्क। जैसे मोबाइल का संपर्क बैटरी से होता है, बिजली से होता है, उसी प्रकार उसका डायरेक्ट ईश्वर से होता है, महादेव से। ठीक है जी। और वो चाहे तो दिन में भी तारा दिखा सकते हैं, हम चाहे तो रात को सूरज दिखा सकते हैं। अब इस बात को आप कैसे मानते हो, आपकी सोच है। मैं नहीं कहूंगा कि आपको अभी दिखा रहा हूं, है कि नहीं? बड़े बड़े महा अघोरी हुए हैं, बड़े बड़े महाघोरी नाथों में भी बहुत हुए हैं, कनफड़े में भी बहुत हुआ है। उन्होंने भी चमत्कार दिखाया है। थाली का चांद बनाया था। थाली होती है ना, थाली। एक बाबा जी जो होते हैं ना, कनफड़े होते हैं, वो गांव में फेरी देते हैं, झोली लेके फिरते हैं ना बेटा। मांगने के लिए गए थे, बनियानी ने पूछ लिया, बाबा जी आज तिथि क्या है? उन्होंने कहा आज पूर्णमासी है, तो मैं व्रत कर लूँ? बोलो हाँ कर लो। थी मसीहा, वो बेचारी ने व्रत रख लिया। वो आगे अपने गुरु को बोला, गुरुदेव मैं तो बहुत बड़ा जुल्म करके। बोला क्या बात है बेटा? बोलो फलानी बनियानी को मैंने ये बोल दिया कि आज पूर्णमासी है, उसने व्रत रख लिया। बोला बेटा चांद तो देखेगा, रात्रि को चांद दिखा देंगे पूरे गांव को, टेंशन मत ले। तो थाली फेंकी, थाली का चांद बन गया और पूरे गांव ने देखा। अच्छा। मसीहा को चांद, वो भी पूरा अधूरा नहीं, जैसे एकम का अधूरा होता है, दूसरा का अधूरा होता है बेटा, पूर्णमासी को पूर्ण चांद होता है, पूरा। वो अमावस्या की रात दिखा दिया, अमावस्या की रात को। तो शक्ति है, ऐसी चीज दुनिया में कोई नहीं जिसमें शक्ति नहीं है। आप एक मोहिनी वशीकरण के बारे में बता रहे हो? हाँ बता रहा हूँ। मोहिनी वशीकरण कहां से शुरू हुआ था बताओ पहले? मैं बताऊं? मुझे नहीं पता जी। नहीं मैं बताऊंगा ना। हाँ। कि भस्मासुर एक राक्षस था। हाँ जी। जो भगवान शंकर को हजारों साल तपस्या की थी उन्होंने, शिव की, हमारे अरागी की, जिसकी हम सेवा करें। भस्मासुर राक्षस था, उसने शिव की तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। शिव उनके सामने दर्शन दिए कि भस्मासुर मांग क्या मांगता है बेटा? तो मन में कपट आए बगैर किसी के नहीं था, क्योंकि मनुष्य को तो कपट आएगा ना बेटा, तुम्हारे भी आ सकता है। हम लोग कपट में नहीं खेलते, ये लोग कपट में खेलने वाले खेलते हैं। उसके कपट आ गया, बोलो महाराज मुझे आपका भस्मी कड़ा दे दो। उसने निकाल के कड़ा दे दिया, ले भाई, जैसे मैंने निकाला है। वो कड़ा लेने के बाद में उसके मन में क्या खोट आया कि इसको मार के और पार्वती को अपनी पटरानी बना लूं, क्योंकि स्त्रियों में सबसे सुंदर थी पटरानी, पार्वती महाशक्ति का रूप था और अति सुंदर थी। अब शंकर भगवान के पीछे लगे उस घुमाने से, वो कड़े में शक्ति क्या थी वो बताऊं आपको, कि जिस पे भी घुमावे आदमी भस्म हो जाए वहीं पर। तो शिव को भस्म करने के लिए भागा, आगे शिव पीछे भस्मासुर। भगवान विष्णु देखा अपना भाई तो फंस गए, क्योंकि वो उसका आराध्य था, वो उसका स्वामी था। अब क्या करे, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, और रूप ऐसा धारण किया कि उस भस्मासुर को अपने बस में कर लिया। मोहिनी वशीकरण बता रहा हूं मैं आपको। लोग कहते हैं मोहिनी वशीकरण क्या होता है? ये मोहिनी वशीकरण है कि मोहिनी रूप लेके भस्मासुर को अपने बस में किया, रूप के अंदर भस्मासुर को बस में करके बोला भाई तू क्यों भाग रहा है, उसको मोटे को छोड़, तेरे को मैं ही तो चाहूँ ना, मैं तेरे पास खुद आई हूं, चल के बोल। हाँ जी। तो लेकिन मेरी एक शर्त है, मोहिनी रूप में क्या बोला भगवान, मेरी एक शर्त है, मुझे शिव तांडव करता था मेरे साथ, मुझे तांडव करके रिझाओगे तो मैं आपके साथ चलूंगी। तो तांडव जब करता है ना तो हाथ ऐसे ऊपर क्या आता है,
तांडव करने से ऊपर के हाथ आता था बेटा, हाँ, वो खुद ही भस्म हो गया। वो खुद ही भस्म हो गया। तो उस रूप में आके भगवान ने कहा, महाराज आप बोले भंडारी, आप सभी को वरदान मत दिया करो, ये आपका बस में कर डालो। उस रूप को देखे महादेव विकराल हो गए, उस पर कामदेव हावी हो गए। कहते भगवान पे भी नहीं होता है, काम वासना सबकी जागती है, हमारी भी जागती है। काम वासना हावी होगी तो अब विष्णु बोला भाई मैं भोग करूंगा। अरे बोले भाई मैं विष्णु हूं, मैं पार्वती थोड़ी हूं। तब विष्णु ने एक कहानी बताई कि देखो अंजनी को श्राप लगा है गौतम ऋषि का। अंजनी को क्या श्राप लगा था गौतम ऋषि का कि तुम्हारी कुमारी की संतान होगी। तो वहां चले, उसको बोलो अंजनी को तो पहाड़ में गुफा बैठी हो तो तपस्या करिए, पुरुष का मुंह ही नहीं देखेगा, तो हम उसे ये वीर्य कहां छोड़ेंगे? अगर धरती पे छोड़ूंगा तो धरती इस वीर्य को नहीं सह सकती। आकाश में छोड़ो तो आकाश मेरे वीर्य को साम नहीं सकते, क्योंकि उसमें शक्ति थी वीर्य में। आप और हमारे वीर्य में किसी में शक्ति नहीं, लेकिन वो महाशिव का वीर्य था। मानते ना मेरी बात को? तो बोलता है भैया आप अंजनी के पास चलो। अंजनी को शिष्य बना करके और आकड़ी की लकड़ी से और पवन द्वारा, यानी फूंक, जब पवन पुत्र हनुमान कहलाता ना बेटा, पवन पुत्र हनुमान कहलाने का कारण बता रहा हूं मैं आपको। तो फूंक द्वारा उनको शिष्य बना के केले के पत्ते से और उसके गर्भ अवस्था में उस वीर्य को पहुंचाया गया। तब जाके शिव का रुद्र अवतार कहलाया गया। हनुमान को 11वां रुद्र कहते हैं ना शिव का, हाँ जी, या झूठ कहते हैं? नहीं, सही है। यही रुद्र अवतार का है। तो भैया मोहिनी वशीकरण वहां से चला है। वशीकरण भी कई प्रकार के होते हैं, 1 महीने का भी होता है, हाँ, 21 दिन का भी होता है। किसी को भी वश में कर लेना, किसी ऐसे नहीं होता है, आपका उससे रिलेशन होना चाहिए। नहीं है तो आपका संपर्क नहीं, फिर कैसे करूंगा? आपका उससे रिलेशन भी तो होना चाहिए बेटा, रिश्ता होना चाहिए ना कोई। ऐसे तो आप कहते हो मोदी जी को कर लो तो क्या कर लो? क्या आप कहते हो क्या बेटा अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है? बिल्कुल सही बात है। आपका उससे संपर्क होना चाहिए। अगर आजकल ऐसे भी लड़के देखे हैं मैंने, फेसबुक पे किसी लड़की की फोटो दिखाते हैं, कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं चलता है, वो होता ही नहीं है। दिखाते क्या है, सारे पैसे लगने। ठीक है, वशीकरण का असली मतलब ये एक भी आपका परिवार का होवे, आपका रिलेशन का होवे, आपका कोई उससे शारीरिक संबंध होवे, या आपसे कोई होवे टच में, तो ही आपका वशीकरण कर सकते हैं हम, वरना नहीं हो सकता उसका। ठीक है जी, मान मेरी बात को। हाँ। वशीकरण का मतलब ये होता है। तो वशीकरण भी कई प्रकार के होते हैं, 1 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है, 12 महीने का भी होता है। अब आप कौन सा करेंगे, क्योंकि विधि इसकी अलग अलग होती है। एक अघोरी वशीकरण कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अरे अघोरी कुछ भी कर सकता है। आपको भी बताया था कि अघोरी रात को भी चांद सूर्य दिखा सकता है, आपको दिन में तारे दिखा सकते हैं। जैसे एक दफे देखा था ना भारत में कि सूर्य ग्रहण हुआ था दिन में। हाँ जी, ये तो याद है ना आपको? हाँ जी, कि भूल गए हो? ज्यादा है। समय नहीं हुआ, कोई 50 साल पहले नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, ये भी याद है। दिन में तारे दिखाई दिए थे, हाँ जी, सूर्य ग्रहण से। तो अंधेरा होने से तो तारे तो निकलते रहते, कोई छिप थोड़ी के तारे तो आसमान में अभी भी है। हाँ, जैसे सूरज ढकेगा वो दिख जाएंगे। वो दिख जाएंगे भाई, रोशनी से तारे ढके जाते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत तेज है। सूर्य की रोशनी से तारे ढकते हैं और इसी की रोशनी से चमकते हैं, क्योंकि वो नीचे जाता है। सूर्य डूबता थोड़ी है, पृथ्वी घूमती है, ये गोल गेंद की जैसी होती है। अभी यहाँ उजाला है, फिर अमेरिका में अंधेरा है, इंग्लैंड में अंधेरा है कि नहीं बता दे? हाँ जी, है। वहां उजाला निकलेगा, यहाँ अंधेरा होगा, तो यहाँ के तारे दिखेंगे उसकी रोशनी की किरण से। अभी आपको ज्ञान की बात भी बता रहा हूं मैं, हाँ जी, जबकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। नहीं जी, बिल्कुल शास्त्र की बात है ये। हाँ जी, मजा आ रहा मुझे आज आपसे बात करने में ना। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मुझे मजा आया किसी से बात करके। ओरिजिनल बात है ना ये, गलत कर रहा हूँ। आप तो पढ़े लिखे नहीं, आपने किताबों में पढ़ा होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि भी ग्रहण होता है तो ये क्या ग्रह आगे आ जाते हैं, वैसे ही ये मोहिनी वशीकरण है, और उससे बड़ा कोई वशीकरण भी नहीं है। मोहिनी वशीकरण से, मोहिनी वशीकरण असली है। जैसे किसी के अंदर ग्रह क्लेश चल रहा है, हाँ, वशीकरण की वजह से वो दोनों को पास लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है। भाई आपके पति पत्नी में अनबन बन गई है, हाँ जी, थाला किसी ने भड़काया तभी तो बनी है ना, वो तो आपकी अर्धंगिनी है। हाँ जी, फिर आपसे झगड़ा क्यों कर रही है? बुद्धि फिर गई है। आग लगाने वाले बहुत होते हैं, बुझाने वाले बहुत कम होते हैं। हाँ जी, और बिगड़े भड़काए कभी आग नहीं लगती है। माचिस की तिली जलाओगे तो ही आग लगेगी बेटा, लगेगी नहीं लगेगी? तो पत्नी का कान भरा जाता है, भाई आपका पति ऐसा है, आपकी माँ अपनी माँ की सुनता है, तेरी नहीं सुनना, देख तेरी करता है कि तू इसकी पत्नी नहीं है। उसके दोष आ जाता है, भाई मैं स्त्री हूँ, मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, मेरी माँ की अपनी माँ की क्यों सुन रहा है? वो क्लेश का कारण ये बन जाता है। बनता नहीं बनता बता दो पहले। बिल्कुल सही बात है। कोई कहती है आपकी बहन की सुनता है, आपकी नहीं, देखो आपकी नहीं सुन रहा, अपनी माँ बहन की सुन रहा है। ये स्त्री और पुरुष का झगड़े का कारण मेन यही है। कमाई नहीं होती है, कमाई तो कम ज्यादा चलती रहती है संसार में।
नहीं, आजकल तो गुरुजी दिल्ली में सबसे बड़ा पैसे का लफड़ा है। पैसे का ही लफड़ा है। ये सब बेटा कलयुग नहीं है। अब कौन सा युग चल रहा है? पहले आप बताओ, कलयुग में झूठ को लोग पूछते, सच्चाई को नहीं पूछते हैं। आपने गोपी फिल्म देखी थी क्या दिलीप कुमार की? नहीं जी, मैंने नहीं देखी। आपके बाप ने देखी होगी। हाँ जी। उसमें देखो गाना गाया है मोहम्मद रफी ने, हाँ जी। हंस चुगेगा दाना धुन का कौवा मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा। धुन का, हाँ। दाना धुन का कौवा मोती खाएगा। हाँ। अब कौवे कभी मोती खाते हैं क्या? जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। जब हम जोगी बन रहे हैं ना, लोभी, लोभी मानते हैं लोभ का, पैसे का, मनी। और भोग नाम है पत्नी का, स्त्री का भोगना। जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। हम भोगते नहीं, हम तो जोगी नहीं, हम तो वो एक क्या बोलते हैं आपने, अघोरी है। और कैसा कन्यादान, पिता की कन्या का धन खाएगा, है ना। पिता के संग में नाचेगी घर की बाला, मंदिर सुना सुना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला। ये कलयुग है बेटा, उनका दोष नहीं है किसी का भी। आज के युग में पैसे की वैल्यू है, मैंने आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। आप भले कैसे भी हो, मर्डर कर दो, पैसे हैं तो मर्डर से भी बच जाओगे आप। नहीं है ना तो सीधे जेल में जाओगे आप। तो परमात्मा क्या इसमें अपना रोल अदा करता है? देखो, ये तो सब कर्मों का फल है। जिसके कर्म में लिखा है ना, वो भोगना पड़ता है। मैंने अभी बताया ना कि प्रेत आत्मा है, सभी है संसार में, सब कुछ बीमारी भगवान बनाता है। कैंसर बनी तो उसका भी इलाज हुआ है, टीबी बनी उसका भी इलाज हुआ है, नहीं हुआ क्या? अभी क्या आया था, कोरोना आया था ना, उसका भी इलाज हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है। बीमारी बाद में आती है, इलाज पहले बनता है। कच्चे कलवे जो है जी, क्या है ये जैसे छोटा बच्चा होता है ना बेटा, 3 महीने का, 4 महीने का, 12 महीने का, इससे कच्चा कड़वा कहते हैं। उसे जला के नहीं आते हैं, उसे भूमि में दफना के आते हैं। चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उसे दफनाते हैं। उसमें भी क्या होता है कच्चा कड़वा बेटा, जैसे लोग कहते हैं भी कच्चा कड़वे को हम सिद्धि करते हैं, उसे सिद्ध करने में बहुत दिक्कत आती है। उसे बाहर निकालना पड़ता है। अगर लड़की है तो उसके नीचे लाल कपड़ा बिछा करके उसको लेटाया जाता है, उस बॉडी को, फिर उसको सिद्ध किया जाता है। कैसे? मंत्रों द्वारा सिद्ध होता है। बताएंगे नहीं, आप पूछना मत क्या मंत्र होता है, क्यों फिर आप करने लगे फिर ना। वो तो बेटा ये नुकसान भी करता है ना, ये भी बताऊंगा मैं आपको, क्यों नहीं बताऊँ। जैसे लड़का है, उसकी बॉडी में उसके नीचे व्हाइट कपड़ा बिछा के उसको सिद्ध किया जाता है तंत्र मंत्र से, उसको खिलाया भी जाता है, उसको लालच दिया जाता है, क्योंकि वो भी मोक्ष चाहता है। मोक्ष हर चाहता है। जो प्राणी मरता है ना, वो मोक्ष सभी चाहते हैं। मोक्ष के लिए भी तड़फना पड़ता है कि भाई हमारी मुक्ति नहीं हुई है तो हमारी मुक्ति कैसे करावे, किसी के जरिए मुक्ति होती है। जैसे कोई गरुड़ पुराण बचा के करता है, कोई कुछ करता है, भाई वो फलाना मर गया, उसका वो बचवा लो, उसका वो करा लो, करते नहीं करते? हरिद्वार में फूल बहा के आओ, कहते कि नहीं कहते? हाँ जी, हाँ जी। हरिद्वार में फूल क्यों बहाते हैं? उसकी मुक्ति के लिए भी, इनकी आत्मा को शांति मिले। हाँ जी। वैसे ही उन बच्चों को सिद्ध किया जाता है। उनसे जो भी कर्म कराना चाहे हम कर सकते हैं। जैसे भाई आपको आपके घर भेज सकता हूँ, इनके घर भेज सकता हूँ, कच्चे कड़वे को किसी के घर पे भी भेज सकते हैं। लेकिन उनको भी ये स्वाद, बाबा जी के शरण में आए हैं तो उनको भोजन भी देना पड़ता है। क्या भोजन है उनका? उनका कच्चा चावल होता है। जैसे बच्चा क्या खाता है, आत्मा ही तो है ना वो, उसको भोजन भी देना पड़ता है, उसकी सेवा भी करनी पड़ती है। बस में करने के बाद में वो भी हमारा आज्ञाकारी पुत्र, जैसे एक पुत्र होता ना, हाँ जी, वो से वो आज्ञाकारी पुत्र हो जाता है। कच्चे कड़वे हो या कोई सब, कोई भी आत्मा, आप बड़े को भी बस में कर सकते हो, प्रेत को भी कर सकते हो, कच्चे कड़वे उसको भी कर सकते हो। लेकिन कच्चे कलवे बताते हैं कि हाँ, आजकल टीएफ के काम आता है, ट्रांसफर, पैसा इधर से उधर पहुंचा। बिल्कुल, हाँ भाई बिल्कुल, खाली कर देते हैं क्योंकि वो दिखाई तो देते नहीं, और रात्रि को करके लिया थे खाली। कोई बड़ी से बड़ी फाइल इधर से उधर पहुंचा रही हो। बिल्कुल, उनका आप आदेश करोगे ना, जैसे आपने उनको बस में कर रखा है, हाँ जी, तो वो क्या करेगा, आप कहोगे वही काम करेगा। जैसे कहोगे जी आप वहां जाके आना है, उनका ये काम आपको तुम्हें करना बेटा, वो जाएगा, आपकी क्यों आज्ञा का पालन करेगा, वो आपका गुलाम है। जैसे जिन निकालते हैं ना, बोतल में से जिन निकलता है, आज्ञा मेरे आका, तो वो आका की आज्ञा मानते हैं। लेकिन इसमें खतरा बहुत होता है, वशीकरण इसको करना है ना, इसमें आदमी पागल भी हो जाता है, क्योंकि वशीकरण हर कोई नहीं कर सकता, उसको हर कोई नहीं कर सकता इसको। आप किसी ऐसे अघोरी को या फिर कैसे तांत्रिक को जानते हो कि जो कच्चे कलवे और इनसे ही चपेट में आ गया हो? भाई देखो, बुरा नहीं माना, इसके चपेट में कोई भी आ सकता है। आप मैं कहता हम भी आ सकते हैं, नहीं हम नहीं आ सकते। ये इसलिए मैंने अभी 2 मिनट तो पहले बोला आपको कि ये चीज़ कोई मामूली नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है, उससे हम बस में करें, वो हमें नुकसान भी दे सकती है, और अगर नहीं करें ना तो हमें पागल भी बना देता वो। कैसे? भाई हम उसका ध्यान नहीं कि तो हमें पागल बनाएगा वो घर में हमारी जो आश्रम को घिरा के रख देगा,
हमारे बस में नहीं आएगा फिर वो। अच्छा। जैसे काली की तपस्या करते हो भैरव की, एक दफे की बताऊं मैं आपको, कोई प्राणी था जो भैरव की सिद्धि करने बैठ गया। भैरव की सिद्धि करने बैठ गया, एकांत में होती है सिद्धि, ऐसे नहीं होती है। तो उन्होंने सिद्ध शुरू कर दिया। अब उसको क्या दिखाई दे रहा है? उसी को दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा सांप आ रहा है, उसमें उसके नाक में घुस रहा है। अभी कभी सांप नाक में घुसा है क्या? लेकिन वो उसको दिखाई दे रहा है कि हमारे नाक में काला सर्प घुस रहा है। इतनी पूछ बाकी रही तो उसने क्या, साला पूरा ही घुसेगा क्या? वो पागल हो गया। पूरी जिंदगी ऐसे करते फिर पूरा ही घुसेगा क्या? भैरव सिद्धि तो हुई नहीं और पागल हो गया। वो भैरव अब डराता है पहले, अगर वो उसमें अगर सांप पूरा उसके नाक में घुस जाता तो वही भैरव सिद्धि हो जाती है। और सबसे बड़ी सिद्धि भैरव ही है। भैरव सिद्धि ऐसी है कि आप चाहो जो कर सकते हो। कैसे होती है भैरव सिद्धि, बता सकते मैं नहीं, मैं बताया सिद्धि करना पड़ता है, एकांत में करना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या बेटा खतरा होता है। सिद्धि में आपको बता दूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें क्या बेटा आपकी जान को खतरा होता है, आप अपने घर से चले गए। इसलिए हम किसी को बताते नहीं है कि सिद्धि। मेरे पास बहुत ऐसे कॉल आते हैं, बाबा जी हमें सिद्धि करनी है। भैया रहने दे, हम ही करके पछता रहे तो क्या करेगा? सिद्धि प्राप्त करना कोई नॉर्मल बात नहीं है बेटा। ऐसे तो हर कोई कर लेगा साला, हर कोई कर लेगा। तू भी कर सकता है घर में बैठ के, एकांत कमरा नहीं है कि तुम्हारे? सिद्धि करना कोई मामूली बात नहीं है, हर बच्चों का खेल नहीं है। कोई डमरू थोड़ी बजाना है जो उसको बजाते जाओगे आप वो बजता जाएगा साला। भैरव सिद्धि, हनुमान सिद्धि, शिव सिद्धि, शिव की अभी तो बताया था मैंने आपको शिव के बारे में। शिव आराधना, ब्रह्मा भी प्रकट होता है, करने वाला चाहिए कोई माई का लाल, उसकी भी तपस्या करनी पड़ती है। गौतम ऋषि ने गंगा जो क्या नाम ये भागीरथ गंगा पे पृथ्वी पे लेके आया था ना। गंगा की धारा को पृथ्वी पे लाना कितना मुश्किल था भाई। भागीरथ अपने कुल को त्यागने के लिए गंगा धरती पे लाया था, लेकिन उसके कितने वर्ष के आदमी मर गए तपस्या करके के लिए गंगा नहीं आई। क्योंकि गंगा आनी थी भागीरथ के जरिए, आपके जरिए गंगा नहीं आई तो कैसे आएगी? सही बात है। तो भागीरथ ऋषि नहीं था वो, राम के जो राम है दशरथ उनके वंश का था, सूर्य वंश का। उसके कुल को त्यागने के लिए गंगा धरती में लाया गया था। वैसे ये कच्चे कड़वे होते हैं, इन्हों भी अपने कर्म के दंड भोगने पड़ते हैं। जैसे कहता है ना कि बच्चा मर गया है, एक बच्चा जवान क्यों मरता है भाई? वो माँ के 9 महीना नरक में भोग के आता है। नरक तो है पेट में, क्या है हमारे शरीर में, गंदी तो है ना बेटा। 9 महीने की नरक कुंड भोग के आता है, फिर वो क्यों मरता है? कि उसने धोखा, उसके माँ बाप ने पहले उस जन्म में उसको धोखा दिया था, तो इसलिए वो जन्म लेके कर्जा चुक के अपने मरते हैं, फिर वो कच्चे कड़वे बनते हैं। समझ में आई मेरी बात? अभी भी नहीं। एक जाट की कहानी बता दूं। हाँ जी। एक जाट के घर पे 2 बच्चे कुत्ते आए थे, गुचरिए छोटे छोटे बच्चे पीले के। हाँ जी। उस जाट ने लठ मारा घुमा के, एक तो 1 लठ में मर गया और एक 2 लठ में मर गया। 9वें महीने में जाट ने के 2 बच्चे हुए पैदा। 9वें महीने में उसकी पत्नी के 2 बच्चे पैदा हुए, जन्म लिया। दोनों जन्म लेते भर्ती हो गए हॉस्पिटल में। ऐसा लगा रहा था बेचारा क्या करे, पहली संतान थी, 2 लड़का, वो भी 2 लड़के हुए साले। तो खुशी तो होती है ना यार इंसान के कि भाई मेरा लड़का हुआ, मेरे लॉटरी निकली। वैसे उनको बहुत खुशी हुई। वो जाट उन पे पैसा लगाया था, तो दोनों आपस में बच्चा बतलाते, बोलो बेटा चले। बोले भैया तो ये तो 1 लठ लगा था, इसने मेरे को 2 लठ मारा था, मेरा भी कर्जा बाकी है। हाँ जी। जाट ने लिया सुन। जाट डॉक्टर क्या बोलते भैया इसको छोड़ दे, इसमें दवा लगा। तो जाट ने सुन लिया ये कर्जा चुकने के लिए आया है ना बेटा। वैसे ही ये कच्चे कड़वे कर्जा चुकने के लिए, माँ के कोख से जन्म लेना बेटा, ये भी एक कर्ज चुकाने के लिए आते हैं माँ बाप के। इसे भस्मा करना है ना, वो भी खतरनाक होता है। हर कोई कर लेगा क्या साला? कच्चे कड़वे मामूली बात नहीं बेटा, वो आपको कुछ भी कर सकता है। अब आप बताओ, हवा को कोई बस में कर सकता है क्या? पहले बता दो आप मुझे। नहीं। पानी को मुट्ठी में बंद करके दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा कि आप बस में कर सकते हो। हवा को कोई मुट्ठी में बंद करके दिखा दो, ये हवा है, इसे बस में करना, ये मान लो स्वयं भगवान को बस में कर लिया। लेकिन वो बस में होते हैं 100%, लेकिन होता उसी के। लेकिन बाबा जी एक से कपिटर बैठे हैं। हाँ बैठे, मैंने हाँ, बिल्कुल बैठे। पानी को भी बोतलों में बंद करके बेच रहे हैं। तो बोतल है बेटा, सही है ना। अब ये बंद है क्या? ये इसको खोलोगे तब दिखाओ मुझे आप, नीचे गिर के दिखाओ, फिर उसको बंद करो आप। और हवा को भी ऑक्सीजन सिलेंडर में बंद कर बिल्कुल हाँ, वो भी हवा ही है जो गैस है वो। हाँ जी। आजकल तो चलती है ऐसे, तो क्या कहते हैं सभी उल्टा होंगे ना, कलयुग का तो लीला ही उल्टी है। बिल्कुल सही बात है। अभी देख लीजिए, आपको बताऊं कल ये कच्चे कड़वे हैं, इसको बस में करना यानी बहुत मुमकिन है। बस में होते हैं, लेकिन वो क्या है फिर हमारे कहने के हिसाब से चलते हैं। बेटा इसके घर पे जाकर दीपक के घर पे ये करके आना है। नहीं जी, मेरे घर पे एक बात कर रहा हूँ यार बेटा, उनके घर पे जाके ये करके आना है। हाँ जी। क्यों? तभी तो आपका दुश्मनी निकलेगी ना। आपका दुश्मन मेरे पास आया, बाबा जी दीपक जी ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया। तो कहता था बेटा बाबा जी उनको थोड़ा कष्ट दो, जबकि हमारा कोई आप दुश्मन नहीं हो, है कि नहीं? हम फिर भी कहते हैं बेटा जाने दे। गुरुजी क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा कैमरे के आगे हिचकिचा रहे हो, ऐसा है क्या? वो तो क्या बेटा, मैं कभी आया नहीं ना इंटरव्यू पे,
हाँ मैं तो पहले दफे आपके कहने से आया, ये मान लो आ गया हूँ, क्योंकि हम अघोरी साला गाली दे की बात करता सभी से। अच्छा, अभी आप कुंभ में मैंने देखा बहुत सारे गोली माँ बहन की गालियां दे रहे थे। ओ, हम तो देते हैं, खुले आम देते हैं माँ बहन की। माँ बोलते थे साले को, क्या है हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी है वो साले, हम तो रिश्ता खाली महादेव से रखते हैं, है कि नहीं। अब आप जैसे कहते हैं ना काला जादू, बराबर है, काला जादू कहाँ से शुरू हुआ था? कामाख्या का नाम सुना था? काम इससे पहले मेरे को एक चीज जाननी है आपसे। बहुत जानो। आपके पास भी कच्चा कलवा है, कुछ है? बिल्कुल है, प्रेत है? बिल्कुल है, और वो क्या हमारी क्या- सेवा करते हैं। क्या क्या चीजें हैं? भाई कच्चा कड़वा भी आप हमारे भी पास, संभोग करते हो भूत के साथ? बिल्कुल करते हैं यार। हम ऐसे जीवन कैसे जिएंगे भैया? भोग तो हम भी करते हैं। जब महादेव कर सकता है पार्वती के साथ में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये बताओ पहले। भाई शिव कौन है? संसार का मालिक है, जिसे हम शिव कहते हैं, भोलेनाथ। तो पार्वती से क्या भोग नहीं किया था क्या? तो वो हम भोग उसी से करते हैं जो प्रेत योनि में मरते हैं ना, बच्ची, जवान बच्ची होती है, उसकी भोग की इच्छा रहती है। तो वो भोग कैसे करेंगे? पहले आप बताओ, हवा से भोग कैसे होगा? वो किसी के शरीर में प्रवेश करके आएगी हमारे पास। लेकिन समाज इसको गलत तरीके से नहीं देखता। नहीं देखता। देखो ये समाज की देख है, सोच है, हमारी सोच नहीं है ऐसी। देखने दो। हम तो उसकी आत्मा की संतुष्टि करते हैं, उसको यानी मरे हुए शरीर को सुस्त करते हैं यार। आप अपनी पत्नी से क्या करते हो? उसको संतुष्ट तो करते हो ना आप। मुझे जवाब दो पहले आप, ऐसे मेरे को मत पूछो आप। हाँ नहीं, जी। हर पति पत्नी एक संतुष्टि जीव जीते हैं। भोग का मतलब क्या है? कि पति पत्नी का भोग होना, उससे बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, इच्छा मृत्यु है ना, इच्छा प्राण है, उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है, हम ये जानते हैं, गौरी का कर्म है कि हर इच्छा पूरी करे। तो महादेव भी तो इच्छा पूरी की, उसके तो बच्चे थे। ये जो आप भस्म लगा रखी है आपने, हाँ ये चिता की भस्म होती है। बिल्कुल। तो ये जिसकी चिता है वो आप पर चिपटता नहीं है? नहीं चिपटता है। अरे वो सारा क्या चिपकेगा हमारे से? हम बैठे हुए, हम इतने गए भी इंसान है कि जिसकी पूछो मत। हमारे साथ तो साले डरते हैं, वो उनके गांड हमारे से बात करते हुए। भूतों की? हाँ बिल्कुल। अरे हम शिव के रूप है यार, हमारे को वो कैसे डराएंगे? पहले ये बताओ। हम जिसकी आराधना करते हैं, महाकाल है, कालों के काल महाकाल। अब कहते हैं काला जादू, लोग कहते हैं काला जादू क्या होता है, मैं वो बताने जा रहा हूँ हाँ आपको। जी, हाँ जी, बताइए बताइए। बता रहा हूँ हाँ। कि काला जादू होता है, आपने सुना गोरखनाथ का नाम? बिल्कुल जी, उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ। उसका गुरु था मच्छिंद्रनाथ। हाँ जी। वो किसके बस में थे? गृहस्थ भोग के आए थे। कदम फटा था ना, बड़े बड़े गृहस्थ भोगने गए थे। कहां भोगे थे? कामरू देश में। कामरू देश में जादू आज भी है। कामरू देश में जादू आज भी है। और आपको वहां जाओगे, वहां वर्जित है अभी भी। इंडिया में कामरू देश है, वहां आपको जाने नहीं कहाँ पर है देते। ये आसाम में पड़ता है। आप ये वो तो नहीं बता रहे हो मयोंग? आसाम, कामरू देश, कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल योगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कामाख्या। कामाख्या, कामरू देश, कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल योगी। इस्माइल योगी हुआ था पहले जादूगर। तो वहां का आज भी जाओगे तो आपको मक्खी बना के चिपका लेगी, कबूतर बना के बंद कर देगी, रात को पुरुष बना लेगी भोगने के लिए। तो गुरु गोरखनाथ के गुरु को मच्छिंद्रनाथ ने वहां जादू से उसको अपने बस में कर रखा था। अब ये बस करनी तो काला जादू नहीं और क्या है? बताओ पहले आप। ये इसी को काला जादू कहते हैं। वो पत्नी भोगता था। गोरखनाथ को जलेंद्रनाथ के चेले थे, उसने ताना मारा था, क्योंकि इनमें भी हमारे भी टक्कर चलती है आपस में। अच्छा, हम एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो गलत बात है गुरुजी। भी करते हैं, हमारा ऐसे कर्म है। हर आदमी, आप नहीं दिखाते थे किसी को नीचा? हाँ जी। दिखाते हो ना, उसी प्रकार हम भी नीचा दिखाते साले। इससे अब हम ऊंचे, वो कहते हम उससे ऊंचा है। मच्छिंद्रनाथ के जलेंद्रनाथ था, गुरु भाई था मच्छिंद्रनाथ का। उसके चेला बोला, यार हमारे को क्या चमत्कार दिखाया, तेरा गुरु तो वहां गृहस्थ भोग रहा है। अरे बोले, मेरा गुरु तो गृहस्थ भोग रहा है, तेरा गुरु तो गधीली तो नीचे दबा हुआ है, उसको निकाल साला, कुएं में पड़े। तो उनके थे 11,000 चेले इसके जलेंद्रनाथ के। अरे मच्छिंद्रनाथ का चेला एक ही था, गुरु गोरखनाथ। अब वो बोला, यार इतने दूर जाऊंगा साला, ये तो निकाल लेगा। तो मट्टी उठा के कुएं में डाल देता है कि दिन दूना रात चौगुना। दिन को 2 परात निकाल, 2 परात वापस बच जाए 4। आसाम पहुंच गया। अब जो आप कहते हैं ना माता बोधरी है, शीतला माता, ये कौन है? वही तो है जादूगरनी। शीतला माता तो गुड़गांव में? बिल्कुल हाँ, गुड़गांव जो शीतला माता, वो कौन है? गोरखनाथ की बनाई हुई है ये। वही पत्नियां वापस भागी थी। जब गोरखनाथ अपने गुरु को लेके आता तो पीछे भागती है, क्योंकि आपको कोई लेके जाए तो आपकी पत्नी भागेगी नहीं? भागेगी, भागेगी बेटा। तो वो देख लो, उसके पीछे भाग कर गोरखनाथ बोला, बेटा मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ में, पहले इनको डबा लगा, इसका मुक्ति कर। तब गोरखनाथ ने वरदान दिया कि ये कलयुग में सीता माता और माता बोधरी, इनको दुनिया पूजेगी। तो आज दुनिया नहीं पूजती है क्या? गधे की सवारी है उनकी, खोते की। और पंजाबी में खोता कहते हैं ना भाई, गधा, गधा नु कहते हैं खोता कि नहीं कहते? बता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो खोते की सवारी है माता शीतला की। ठीक है। और नवदुर्गा में देख लो आप, नवदुर्गा की फोटो में एक माता गधे पे बैठी है, एक शेर पे, एक बैल पे,
बेल पे कौन है? शिव की पत्नी। तो काला जादू आज से नहीं है, मुद्दत से चलता आ रहा है, मुद्दत से। रूप भी बदलते थे, रावण रूप नहीं बदला था क्या? जोगी का रूप धारण करके सिया को हर के नहीं लाया था क्या? और हिरण कौन बना था? मामा मारिच, मृग बन गए, स्वर्ण मृग बन के गया था मामा मारिच। कौन था मामा? रावण का मामा। वो कहा, रावण क्या बोलता है कि तू जा हिरण बन के, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, तो बोले मैं तेरे को मार दूंगा। तो उन्होंने क्या सोचा, मामा मारिच ने, इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा हम स्वयं भगवान के हाथ से मरेंगे। तो अपनी मुक्ति के लिए उन्होंने हिरण का रूप धारण किया था। क्या बात है। हर बुराई के पीछे एक अच्छाई भी होती है बेटा, देखने वाले का फर्क होता है। हम लोग प्रेत को भी बस में रखते हैं तो हमारी सेवा करता है। बेटा खाना बना के दे तो खाना बना के लाते हैं। मिठाई की चाव यदि बेटा उस दुकान से मिठाई लानी है, आदेश करो बाबा जी क्या कौन सी खाओ, लेके आते हैं। तो हम क्यों उसको सहन कर सकते हैं? उसको इसीलिए तपस्या सद करते हैं कि वो हमारी आज्ञा करे। हमारे कौन सी सेवा करने वाली पत्नी बैठी है पांव दबाने वाली? हमारे कौन से बच्चे हैं जो हमारे को घुमा के देंगे? वही हमारे बच्चे हैं जिसको हम सेवा कराते हैं। अब आपको ये गलत लगे सही लगे वो तो आपकी सोच है ना बेटा। हम तो जो बात रहे हैं वो ओरिजिनल बता रहे हैं आपको। कभी कोई ऐसा भूत आपको मिला है या दोस्त जिसकी कहानी सुनकर आपको भी तरस आ गया हो कि वो इतनी गंदी मौत मरा या फिर उसके साथ अन्याय हुआ? होता है। अभी आपको बताया था ना मैं पुनर्जन्म की बात, उस बच्ची की, वो बच्ची मर गई अभी। वो बच्ची भी हमारे गांव के पास की थी भैया। आपको कहानी नहीं दे रहा हूं, ओरिजिनल कहानी है ये। मैं बताया था वो बच्ची बताई थी, मैं वहां जन्मी थी, वहां शादी करके गई थी, और मेरे ससुर का नाम है, मेरे पति का नाम है, मुझे जला के मारा गया था। तो ऐसे भी प्रेत, जो प्रेत होते हैं वो भी अपने अंदर भोगते हैं बेचारे, क्या करें? क्योंकि सारे दुष्ट तो बहुत है संसार में। देवता भी है तो राक्षस भी है। रावण भी तो एक पंडित था, लेकिन बुद्धि उसकी राक्षस की थी ना बेटा। कर्म तो उनके राक्षस के थे रावण के, जबकि बहुत बड़ा ज्ञानी था, 4 वेद का ज्ञाता था, और शिव का महान भगत था। 10 दफे शीश काट के शिव को यही तो दुर्भाग्य है। लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। बिल्कुल था, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी भी रावण ही था। बिल्कुल। आज तक पैदा नहीं बने होगा। और उन्होंने सीता को हर के क्यों लेके गया था? आप ये बताओ। आप किसी लड़की से भोग प्यार करके लाते तो घर पे लाओगे ना आप? अशोक वाटिका में थोड़ी रखोगे? बताओ मुझे, आप जवाब दो पहले। रावण सीता को मां बना के लाया था, पत्नी बना के नहीं लाया था उसने। समझने वाले का फेर होता है खाली। और असली सीता थी नहीं वहां पर, वो सीता की परछाई थी। लोग कहते हैं देखो राम कैसा था, सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, रावण के पास नहीं। अग्निदेव को सीता ने दी थी। राम कुटिया के अंदर अग्निदेव को बोला भाई सीता को ले जा, इनकी परछाई छोड़ जा। तो वापस सीता लेने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा ली थी सीता माता की। अच्छा, हाँ जी। अब तक मतलब मेरे भी दिमाग में एक यही कॉन्सेप्ट जो था वो था कि राम ने मतलब ये जरूरत क्यों पड़ी सीता की अग्नि परीक्षा लेने के लिए? तो ये थी सच्चाई कि उन्होंने, राम को डाउट था कि ये परछाई है, असली सीता है। बिल्कुल, राम को तो पता था भाई सीता का हरण हुआ ही नहीं है। सीता तो अग्निदेव को दे दी थी उन्होंने अग्नि। क्यों? भगवान विष्णु का अवतार था, सीता खुद लक्ष्मी थी यार, शक्ति थी। रावण की क्या औकात है जो सीता को शक्ति को लेकर हर के ले जाए? वो क्या बात है, उसकी औकात नहीं थी। मनोदरी पत्नी कहती है महाराज आप ये क्या किया, आप शक्ति को हर के ले गए। बोले तू बैठ। रावण को पता था कि मैं इसको हर के नहीं लाऊंगा तो मेरी मुक्ति कहां से होगी? प्रभु मेरा अब लिए तो अवतार लेके आए हैं भगवान राम, वो भी नारद मुनि के श्राप के कारण। नारद मुनि वशीकरण हो गया, तपस्या करके बहुत घमंड आ गया राम नारद मुनि को कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तब विष्णु भगवान माया दिखाई उसने कामदेव को। क्या दिखाया? अपनी नगरी बनाई, उसमें एक लड़की बनाई। तो कामदेव ये नारद मुनि की उस पर इच्छा जागी तो कि मैं इससे मैं शादी करूं। तो ब्रह्मा का प्रथम पुत्र था नारद मुनि और विष्णु का प्रिय भगत था। गलत कराऊं सही कराऊं मैं? ये तो सुना होगा ना आपने बेटा। हाँ जी। भगवान विष्णु को बोलता है कि मुझे हरि रूप दो। अब हरि रूप नाम है बानर का। वो हरि रूप क्यों मांगा? कि उस लड़की से ब्याह हो जाए उसका। विष्णु का रूप मांगा था तो उन्होंने तो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा रूप दो, उन्होंने कहा हरि रूप दो। उन्होंने कहा था दास दो, तो बानर का रूप दे दिया भगवान विष्णु ने। वो बरमाला हो शादी हुई नहीं, उन्होंने जाके विष्णु के गले मार दिया। जब विष्णु ने श्राप दिया विष्णु को नारद मुनि ने कि जिस तरह मैं पत्नी वियोग में स्त्री वियोग में भटकाऊं तुम भी उसी प्रकार भटकोगे पत्नी वियोग में। तब भगवान स्वयं लक्ष्मी और सीता का वनवास होता ना, तो जंगल में भटकते फिरते आपने सीता को देखा था क्या पत्नी वियोग में? ये हकीकत कहानी बता रहा हूं मैं आपको, कोई बनावटी नहीं था। रामायण की कहानी बता रहा हूं, महाभारत की बता सकता हूं। काला जादू भी हकीकत है, ओरिजिनल चीज को नकली नहीं कर सकते। लेकिन लोग क्या मंत्र जैसे कहते हैं, मंत्र जैसे नींबू है, नींबू में लौंग डाल करके, मैं आपको अभी उपाय बता रहा हूँ ना, लौंग डाल करके 9 लौंग डाली जाती है, उसके सिंदूर की टिक्की लगाई जाती है, काजल की टिक्की साथ लगाई जाती है, मेहंदी की टिक्की लगाई जाती है। जिसको भी वशीकरण करना उसके फोटो से निकाल के वशीकरण करते हैं। लेकिन उसका मंत्र आपको नहीं बताऊँ क्योंकि मंत्र आता है
लोग सोचेंगे नहीं आता बाबा जी को बहुत कुछ आता है, लेकिन बताऊंगा ना तो साले उनका गलत उपयोग कर सकते हो। वशीकरण बिल्कुल, कपड़े पे भी होता है, फोटो पे भी होता है, सिर के बाल पे भी होता है, पाँव की मट्टी से भी होता, करने वाला चाहिए कोई। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। मारण है बाल मारण मारण मारण, ये कर्म भी अलग है। मारण कर्म है ना, मेरे पास बहुत आते, मैं उनको बोलता भैया तू क्यों मारना चाहता है यार, दुश्मन को मारो मत, उसको ऐसी सजा दो कि साला जिंदा ही मर जावे, जिंदा भी रहे और उसको तड़फाते भी रहो आप। मारने से तो दुश्मनी खत्म हो जाती है ना बेटा। मारण कर्म है, मूठ कर्म भी है, आज भी चलती है। आपको आती है? बिल्कुल आता, लेकिन मैं यानी करता किसी का नहीं हूं मैं, आज तक करा भी नहीं। नहीं किया मैंने। बहुत आते मेरे पास ऐसे, बाबा जी मैंने उसको मारना है। अरे मैं कहता भाई मेरा दुश्मन थोड़ी मैं मारूं। लोग पैसे भी देना चाहते हैं, लेकिन मैं ना बोल देता हूं। क्यों? मैं उनको फिर ज्ञान देता हूं कि बेटा आप ये कर्म करो कि उसको ऐसा करा दो कि वो मरे भी नहीं साला और जिंदा भी नहीं रहे, और उसकी हालत तुम अपनी आंखों से देखो। तो बताओ कौन सा अच्छा है? अरे मारने से तो तू खत्म हो गया, फिर तेरे से दुश्मनी कहाँ रही मेरी? बताओ पहले। मानो तुम मेरे दुश्मन है, तुम्हें खत्म कर दिया, फिर मैं लड़ूंगा किससे? लड़ने का तो मेरा जरिया बंद हो गया। शत्रु को मारो मत, उसको तड़फाओ। असली शत्रुता तो ये होती है, जैसे रावण की बहन, क्या नाम है उसका, शूर्पणखा, उसको लक्ष्मण मार भी सकता था, उसका नाक कान क्यों काटा? उसको दंड दिया। मानते नहीं मानते आप? लक्ष्मण उसको मार भी सकता था, जिस बाण से वो नाक काटा था तो उस बाण से उसको खत्म भी कर सकते थे, लेकिन उनकी दुश्मनी नहीं थी। वो दुश्मनी कर रही थी कि आप कभी राम को कहती मेरे से शादी कर ले, कभी कहती है लक्ष्मण को कहती मेरे से शादी कर ले। वहां से जा भी सकते थे इग्नोर करके। कहाँ? मतलब ना काटने की भी जरूरत नहीं थी वैसे तो। नहीं, उसको दंड दिया ना उसका। वो सीता को मारने के लिए भाग रही थी ना, उस सीता को कि भाई ये नहीं रहेगी पत्नी तो राम मेरे से शादी कर लेगा। तो बचाव तो सभी करता है भाई। आपको सांप खाने के लिए आया तो आप क्या करोगे? सांप को मारोगे नहीं तो क्या उसको जिंदा रखोगे? मारोगे नहीं मारोगे? तो दुश्मन से बचाव भी करना चाहिए। महाभारत में भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है, हे अर्जुन, तो सामने खड़े हो तेरे दादा परदादा खड़े, भगवान ने अर्जुन ने हथियार रख दिए थे, मैं किसको मारूं? सब मेरे दादा खड़े, भीष्म पितामह, मेरे भाई दुर्योधन, मेरा भाई है, ताऊ का लड़का तो मेरा भाई तो है। तब कृष्ण कहता है कि हे अर्जुन, ये सब मरे हुए हैं, मरे होगा मारना पाप नहीं, अगर तू इसे नहीं मारेगा ये तुम्हें मारेंगे। और क्षत्रिय धर्म का तुम पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे वर्ण संकर औलाद पैदा होगी। यार धर्म से गिर रहे हैं यार, बनिया धर्म से गिर रहा है, ब्राह्मण धर्म से गिर रहे हैं, मैं धर्म से गिर रहा हूँ, सभी धर्म कर्म से गिर रहे हैं। आज कलयुग है, नहीं गिर रहे? आप बता दो बाबा जी, नहीं गिर रहे? जवाब दो मुझे यार। हाँ जी बिल्कुल। आजकल कोई धर्म कर्म की बात है, आज सबसे बड़े हैं पैसे, और कुछ भी नहीं दुनिया में। पैसा है तो आपकी इज्जत है, और पैसा नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है आपकी कोई। भले आप बहुत अच्छे इंसान हो और दूसरे के लिए भला कर रहे हो, फिर भी आपका कोई कदर नहीं है। पैसे सबसे ऊपर है भाई। देख ले कलयुग, अभी तूने क्या कहा कि दिल्ली में तो यही चलता है बाबा जी, पैसे के लिए सारी पत्नियां छोड़ के भाग जाती। तो मैंने आपको 2 मिनट पहले क्या बताया बेटा, ये कलयुग है। गोपी फिल्म में बताया था ना मैंने आपको, जादू भी है, टूने भी हैं, सब कुछ है संसार में, हम लोग करते भी हैं, लेकिन किसी को बुरा करने से हम लोग डरते हैं, क्योंकि शत्रु तो आप मेरे हो नहीं। आपका भाई आ जाएगा दीपक जी को मारना तो मैं आपको मारूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? इसका जवाब दो पहले। पैसे नहीं, क्यों? उस पैसे का मैं क्या करूं? मुझे कौन से बच्चे पालने भाई, कौन सी मुझे गाड़ी खरीदनी है भाई? अरे शमशान में रहता हूं तो मुझे पैसों की जरूरत क्या है? कपड़े नहीं पहन रखे मैंने तो, कि गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात है। कर्म कांड के पैसे लगते हैं, वशीकरण का पैसा लगता है, वो सामग्री का लगता है। इसमें कामनी सिंदूर आता है, ये क्या बोलते हैं, उल्लू की पांख आती है, चील की पांख आती है। ठीक है, ये बिल्ली की जेर, बिल्ली की जेर, उल्लू के पंख। हाँ, क्या क्या मतलब है तंत्र में इन चीजों की सामग्री होगा? क्या हाँ। क्या महत्व क्या है? महत्व बहुत है इनका। उल्लू कौन है? लक्ष्मी का वाहन है, उनकी पांख बहुत काम आती है। कामनी सिंदूर होता है, वो भी काम आता है। क्या है ये कामनी सिंदूर? ये कामनी सिंदूर एक अलग होता है, ये सिंदूर नहीं है मांग बने वाला, वो प्रसारी के पास मिलता है कामनी सिंदूर। आजकल वो भी डुप्लीकेट कहाँ मिलती है सारी तंत्र की चीजें? ये दुकानों में मिलती है, मसान दाना, प्रेत दाना, हाँ, ये क्या सब है? क्या ये सब मिलता है। दुकान वाले बेचते हैं, खुले आप बेचते हैं, वो कोई चोरी नहीं है तंत्र हो सकता है इनसे आराम से भाई। उसमें खाली वो चीज काम नहीं, तो उसमें तंत्र विद्या में और दूसरी चीज करनी पड़ती है साथ में। भाई पेड़ के अंदर आपने पेड़ तो लगा दिया है, इसमें पानी नहीं डालोगे हरा नहीं होगा। उसी प्रकार वो चीज तो हमने लेके आए दुकान, लेकिन उसके साथ मंत्र की शक्ति डालनी पड़ती है, तब जाके वो हरा होता है ना बेटा। कोई गृहस्थ जीवन में रहते हुए कोई प्रेत को सिद्ध कर सकता है? देखो कर तो सकते हैं, लेकिन उसके घर में उसकी संतान नहीं होगी। आज जीवन
ऐसे रहेंगे। क्यों? क्यों? प्रेत किसी को जल्दी सुख नहीं देता है। बस मैं करने कोई, मैंने कहा आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका आप गलती उपयोग करोगे ना। तंत्र विद्या तो मैंने बताया है, और सब कुछ है संसार में, करने वाला चाहिए कोई। लेकिन मैंने ये भी तो कहा खुद को भी तो खतरा होता है। वही आपने कहा कि वशीकरण तभी हो सकता है जब एक दूसरे से जानकारी हो, रिलेशन हो, जोड़ होना चाहिए। लेकिन मैं अभी कुछ देख रहा हूं, कुछ ऐसे अघोरी तांत्रिक फेसबुक पे खुलेआम चिल्ला रहे हैं कि आइए 1500 रुपए में किसी पर भी वशीकरण करवाइए। मैं देता हूँ सालों को 1 लाख रुपया, मेरे पे करके दिखा कौन है साला, मैं देखता हूँ 1 लाख कैश दूंगा, मेरे तो दिखाओ कोई करके। दीपक पे करके दिखाओ तेरे पे, मैं दूंगा 1 लाख रुपया। अरे मेरी बात सुन यार, मैं बैठा हूँ, साला कौन करता है, देखता हूँ मैं। बेवकूफ बनाने वाली बातें ये सब, पाखंड। मैंने अभी क्या क्या कलयुग में पाखंड पूजा जाता है, असली चीज कोई नहीं मानते हैं। ये दीवार को दीवार नहीं कहते साले, ऐसे भी अंधे हैं। आप अभी क्या चाय पी रहे हो ना, मैं फिर भी आपको पूछूं दीपक जी क्या कर रहे हो? गर्म पानी है जी। नहीं, कुछ भी आपके हाथ में, मैं को तो देख रहा हूँ, आप कुछ तो पी रहे हो ना, फिर भी मैं आके पूछो दीपक जी क्या कर रहे हो? आपके लिए मंगाऊं चाय? अरे मेरी बात सुन बेटा, नहीं, अभी क्या बोला मैंने कि आप चाय खाना खा रहे हो, मेरे सामने रोटी उठा के खा रहे, फिर भी दीपक जी क्या कर रहे हो? अबे साला अंधा है क्या? रोटी खा रहा है, उसको तो ये पूछा क्या कर रहा है? बता, हिंदुस्तान में ऐसे है कि नहीं? सभी ऐसे जी। आप घर पे बैठ के मान लो सिगरेट पी, फिर दीपक जी क्या कर? अरे बहन तेरे को दिखाई नहीं दे अंधा अंधा, ये सिगरेट पी रहा है दीपक जी, और तू पूछे दीपक जी क्या कर रहे हो? कम से कम ये तो भाई साहब राम राम, दीपक जी पास बैठ जाओ, उनके घर की बात पूछो। साले अंधे होते हैं, आंखों वाले अंधे, कोई तो हकीकत में अंधे नहीं होते हैं, और कोई जानबूझ के हिंदुस्तान में अंधे ही अंधे सारे। धृतराज है, धृतराष्ट्र सब आंखों में पट्टी बांध के घर पे आते हैं। तो खाना खा रहा है, फिर भी मैं पूछा दीपक जी क्या कर रहे हो? भाई से बात करे पर दीपक जी क्या कर रहे? साला घर में बैठा हुआ है। कहाँ बैठे हो दीपक जी? आप बताए, उसको ये भी नहीं मालूम कि कहाँ बैठा हो, क्या कर रहे हो दीपक तो जी? ये सब ढोंग है जो फेसबुक पे चल रहा है आजकल। देखो मैं बताऊं, ढोंग किसी को नहीं कहूंगा भैया। क्यों? कि किसी के पेट में लात क्यों मारूं? लेकिन मैं कहता हूँ 1 लाख रुपया देता हूँ साले को, मेरे करके दिखाओ। कोई पैदा हुआ तो धरती पे, काला जादू मेरे पे करके दिखाओ। मैं क्या बोलता हूँ, होता है, लेकिन रिलेक्शन होना चाहिए। आपका मेरा भाई बंधु है, या आप मेरे भाई लगते हो, या मैं आपका चाचा लगता हूँ, तो हो सकता है। जो प्रेमी जोड़े होते हैं, हाँ वो होता है। लेकिन फोटो दिखा दी मैंने आपकी, आपका मेरा कोई रिलेक्शन ही नहीं है, आप मुझे जानते ही नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो वशीकरण कैसे हुआ? जब तक ऊर्जा एक दूसरे से ट्रांसफर ना हुई हो। बिल्कुल वही बात है, ऊर्जा ट्रांसफर होनी चाहिए ना भाई। आपकी किसी लड़की से प्यार हुआ, आप उससे भोग भी कर चुके हो, यानी आपकी आधी पत्नी बन चुकी है वो। ये मानते हो भोग के बाद में स्त्री के एक ही पति होता है। हिंदू शास्त्र में स्त्री के एक पति होता है बेटा, 4 नहीं होते। 4 होते हैं, उसको बेसा कहलाती है। असली में शास्त्र में एक ही पति होता है, भोग के लिए चाहे 20 पति कर ले भाई। तो उसी प्रकार जीवन में एक ही स्त्री होती है ना, उसी प्रकार जादू चलता है। ये नहीं जादू नहीं है, जादू है। मैंने बताया ना, गुरु गोरखनाथ के गुरु पे हुआ है, नहीं हुआ क्या? अभी 2 मिनट पहले बताया, जादू हुआ ना उस पर। वो तो गुरु मच्छंद्रनाथ थे, वो तो बहुत बड़े खुद ज्ञानी थे, और उनके पास भी शक्ति थी, लेकिन कहीं कहीं शक्ति भी काम नहीं आती है। तंत्र बनाया किस लिए था? भगवान ने तो तंत्र बनाया था विकास के लिए, लेकिन हो गया उल्टा। मानता नहीं इस बात को, सब कर्म उल्टा भी होता है। क्योंकि तंत्र तो बनाया था भगवान ने। मैंने कहा आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको बताएंगे तो आप किसी के नाश के लिए करोगे तो क्या फायदा बेटा? नहीं जी, मैं अपने विकास के लिए करूंगा। विकास के लिए क्या बताऊं? आप बताओ क्या पूछना है? जैसे आदमी को अपनी उन्नति तरक्की। हाँ, तो महालक्ष्मी का पाठ करो ना आप। धन प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी का अनुष्ठान होता है, बस में गणेश नहीं होता। कारोबार बंधन है तो उसका भी एक तंत्र अलग होता है। हाँ जी। कारोबार, जैसे आपका कारोबार बहुत बड़ा है, वो साला एकदम लॉस में जा रहे हो, करोड़ों रुपया आपका कर्जा हो गया है, तो उसको भी दूर किया जा सकता है। महालक्ष्मी के अनुष्ठान से यज्ञ हवन करवाना पड़ता है, वो भी होता है बेटा। ये अघोरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो अघोरी नहीं कर सकते बेटा, लेकिन लोग भागते फिरते ना, कभी तेरे पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, तो नहीं होता है। होते हैं, दुनिया में सब चीज है। क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित बाद में हुआ था, संजीवनी पहले बन गई थी। कैसे बनी बताओ संजीवनी? क्या थी संजीवनी? क्योंकि भगवान राम भिलनी के बोर जूठा खाता है और लक्ष्मण पीछे फेंक देता है, वही संजीवनी उसके काम आई। वही बोर थे ना जो फेंके थे लक्ष्मण ने, वही संजीवनी बनी थी। अभी आप गलत मानते हो, सही मानते हो, देख लो। आपने ये सारी बातें किताबों से पढ़ी हैं या गुरु से सीखी हैं? गुरु से सीखी भाई, किताब है कहाँ? किताब तो नकली मिलती है सारी, किताबें रही कहाँ? आजकल किताबों का ज्ञान ही नहीं रहा बेटा, वो पढ़ाई ही नहीं रही है। हमारे को तो 5 साल के था तब आश्रम में छोड़ के गई थी हमारी माँ ने, उस वक्त से हम आज साधु संत बन के बैठे हैं। लेकिन मैं पैसे के पीछे कभी नहीं, घर बार पता नहीं आपको क्या है? कोई नहीं पता है। 5 साल? हाँ, इतना जरूर पता है, मैं वहां का पैदाइश हूँ, जन्म स्थान मेरा, क्यों गुरु बताते थे। आप किसी, लेकिन आपको कभी अपनी माँ से बाप नहीं मिला, मैं कभी देखा ही नहीं मैंने। वो भी कभी मिलने नहीं आए? नहीं आए।
भाई हमें तो चढ़ाया हुआ था, भाई हमारी माँ के कभी बच्चा नहीं हुआ, तो बाबा से उन्होंने वरदान मांगा। बाबा बोला बेटा तेरे 5 बच्चे हो जाएंगे तो एक बच्चा चढ़ा देना, पहला बच्चा। अच्छा, पहला मैं ही था। फिर 5 साल गुरु ने मुझे विद्या भी सिखाई। आपने कभी ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी? नहीं की। हमारे को 5 साल फिर गुरु ने विद्या सिखाई कि भाई अनपढ़ गवार नहीं दे, तो मैं 5 क्लास बढ़ा भी हूँ। उसके बाद में गुरु अपनी शिक्षा दी मुझे। तो 20 साल गुरु की तपस्या करने के बाद अभी मेरे गुरु 5 साल पहले गुजरे हैं। ब्राह्मण था जाति का मेरा गुरु, तो मैं ब्राह्मणों की इज्जत करता हूँ क्योंकि मेरे गुरु ब्राह्मण थे। मैं उनको मेरा गुरु का परिवार मानता हूँ, मैं ब्राह्मणों को। अब आप इसे क्या सोचते हो देख लो आपके अपनी। बिल्कुल। दूसरी बात मेरे को ये जानना है कि अघोरी जैसे आप पंथ में आए, दृष्टि खोलने के लिए आपने त्राटक किया, क्या क्या किया? तांडव करना पड़ता है ना, भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है, शिव की आराधना करनी पड़ती है, माँ काली को प्रसन्न करना पड़ता है। माँ काली के बगैर शिव कहाँ है? हम अघोरी माँ काली की और भैरू के रूप को पूजा करते हैं। जैसे नाथ जी महाराज क्या बोलेंगे, आपको मिलेंगे तो कन फड़े, जय श्री नाथ जी की। नाथ जी यही बोलेंगे ना आपके घर, जय श्री नाथ जी की। और ये जो क्या बोलते हैं ये सांगलपति, वो जय साहिब की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आप उनसे जाके बात करो, जय साहिब की ये बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? जय श्री महाकाल की। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल ये बोलते हैं। है तो एक ही चीज ना बेटा, परमात्मा एक ही है भाई। जय श्रीनाथ जी की तो नाथ कौन है? भोलेनाथ। जय साहिब की तो साहिब कौन है? भोलेनाथ। महाकाल कौन है? भोलेनाथ। लेकिन हमने उसको 3 रूप दे दिए ना अलग अलग से, एक रूप में थोड़ी पूछ रहे उसको हम। अब ये आपको गलत लगता है क्या? बताओ पहले आप मुझे कि भी उनको 3 रूप हमने दिए है, उनका तो एक ही रूप है। लेकिन हमने 3 पंथ करा के 3 रूप दे दिया। क्यों? 9 पंथ होते हैं इसमें, 9 पंथ होते हैं। सांप पकड़ने वाले कानबेलिया वो भी नाथ है, 9 नाथ कहलाते हैं बेटा, 9 पंथ है। नाथों के भी 9 पंथ होते हैं। अब और क्या पूछना पूछो, आप डरो मत। नहीं खुल के पूछिए, आप जो पूछना खुल के पूछिए। नहीं मैं नहीं डर रहा, मैं तो बस यही जानना चाहता था जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बताया कि शिव के अंदर जो चल रहा है ऊर्जा, वो हरि है, विष्णु है, उसकी पूजा करता है वो। तो विष्णु पंथ में मैंने ऐसे कोई कट्टरपंथी देखी नहीं, जैसे कि अघोरी है या वो नहीं, है। वो नहीं है, विष्णु कंठ में नहीं है। विष्णु भगवान तो खुद नारायण है, लक्ष्मी के पति हैं। आज तक कभी कोई करता तो विष्णु ही है। नहीं, ब्रह्मा रचता है, सृष्टि को रचने वाला ब्रह्मा है, पालनहार विष्णु है, सारण यानी मारने वाला शिव है। तो जो पाल रहा है उसके लिए लोगों के प्रति करते हैं लोग पूजा, तो भगवान विष्णु की भी करते हैं। अरे जब हमारा शिव करता है तो हम भी तो भगवान के नाम तो लेते हैं, नारायण नारायण तो बोलते हैं ना। नर में नारायण है, आप में भी नारायण है। नर नाम है नारायण का। अगर नर की सेवा करोगे ना, मनुष्य की सेवा कर दो तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो। घर पे आए हुए वो आप हाथ से दीजिए, मुंह से नहीं मत कहिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। भले आपके पास 1 रुपया है तो उसको कम से कम 10 पैसा तो दे दो यार, 90 रख लो। घर पे आए हुए का कभी निरादर मत करो, साधु संत का हो चाहे कोई भिखारी हो। ठीक है जी। बाबा जी, एक चीज और दिमाग में आई मेरे, बोलो। जैसे कि कई मेरे पास आते हैं तांत्रिक, हाँ, वो कहते हैं माँ काली मेरे साथ रहती है। रहती होगी, फिर उनके पास काली साधना है क्या सालों के पास? वो कहते हैं काली मेरे लिए काम करती है, भगवती मेरे लिए काम करती है। नहीं कर सकती। ये देखो मैं बताऊं, काली साधना होती है। काली की साधना करते हैं जैसे आप, मैंने बताया ना, एक चित होकर के एकांत करके मंत्र भी बता दूंगा। काली क्या सृष्टि को छोड़कर उनके लिए? नहीं, काली का सिद्ध प्राप्ति बताओ ना। जैसे आप बैठ के एक सिद्ध होके दीपक जलाओ तेल का, हाँ जी, काली की मूर्ति सामने रख के उसके नाम से जाप करो। आप भूल जाओगे मेरे पीछे कोई खड़ा है साला। एकांत होना चाहिए। अन्न तन जल सब छोड़ना पड़ता है, अन्न जल वायु सब छोड़ना पड़ता है। तपस्या करोगे तो शिव करता है तपस्या, तो उसको ये ध्यान देते मेरे पास में कौन खड़ी जाए, पार्वती उसके सामने खड़ी रहे तो ना। जैसे ओम हिंग कलिंग कलिंग चामुंडाई विचे, ये गायत्री का किसका मतलब? काली का। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम महाकाल श्री भैरवाय नमः, ये किसका है? महाकाल का। ओम नमः शिवाय, इसे हम कहते हैं ना। आप धीरे से नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय, तो आपकी यहां से निकलेगी और यहां जाके और जो है ना उस मंत्र टकराएगा। गायत्री मंत्र है 24 अक्षर का। ओम भू भुर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसमें भृगु जी का नाम आता है ना, तो ये ब्रह्मा की पहली संतान भृगु जी है, भृगु ऋषि। ये गायत्री मंत्र है बेटा। हनुमान का मंत्र भी है, ओम हनुमंताय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। हर देवता का नाम है, लेकिन ओम सबसे बड़ा है। लेकिन सच है कि देवताओं को भी अपने काम में लगाया जा सकता है। कर सकते हो आप, काम में नहीं लगा सकते। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है वो, किसी के बाप के नौकर नहीं। खाली घमंड करना है नहीं है। रावण को घमंड आया था इसी बात का, रावण को घमंड आया था, शिव को हिला दिया था उसने।
पर्वत से ही थे, जबकि शिव का भगत था वो। रावण ने 10 शीश काटा था। जैसे आप कह रहे हो ना कि देवता उसके नौकर बन जाते हैं सिद्ध करने से, नहीं, हम उसके नौकर हैं। उसको आदेश नहीं दे सकते हम कि आप ये कीजिए। हमने सिद्धि प्राप्त की है उसको पाने के लिए। किसी को भी एक पिक्चर देखी थी जी मैंने, बहुत पुरानी। हाँ तो उसमें दारा सिंह जी होते हैं, वो किसान होते हैं, हाँ वो रोटी छोड़ देते हैं बिल्कुल, और कहते हैं जब तक हरी नहीं आएगा मेरा ना रथ आगे नहीं जाएगा, हाँ, या कुछ भी नहीं, मान लो कोई स्थिति। तो वो हरी आते हैं खुद और उसके पूरे खेत जोतते हैं। बिल्कुल, क्यों आते हैं ये बताओ पहले। वो उसके गुलाम नहीं है, वो उसकी भावना और प्यार से आते हैं बेटा। उसकी जिद थी ना, भगत की जिद भी पूरी करनी पड़ती है, लेकिन आदेश नहीं दे सकते हम उनको। मैंने कहा ना कि रावण को घमंड आया था ना कि उसको हिलाने से। शिव को पार्वती समेत हिलाते तो शिव क्या बोला, तेरे को मारने वाला पैदा हो गया है, तेरा अहंकार वही तोड़ेगा विष्णु। अपने आधे देव को जिसको कहते हैं, जिसकी आप अपने बाप को मार सकते हो क्या, बताओ पहले। शिव उसका कौन था, इष्ट। भगवान शिव रावण का इष्ट था। अपने इष्ट को उसने हिला दिया पर्वत समेत। तो उसका अहंकार आया ना कि मैं बलशाली हूं, बहुत बड़ा वीर हूं मैं। वीरता किसी की नहीं चलती, भीम का भी वीरता नहीं चली। भीम को भी मरना पड़ा था, मरना पड़ा नहीं पड़ा, और कर्ण को भी मरना पड़ा। जो धरती पे आते उसे मरना तो अवश्य ही है। सत्य को लोग झूठ मानते हैं कि हम अमर हो जाए। अमर नाम है मालिक का, अमर नाम है महादेव का, अमर नाम है विष्णु का, अमर नाम है ब्रह्मा का, अमर नाम है महाशक्ति का, और कुछ भी अमर नहीं है। आया है वो जाएगा। भगवान राम मृत्यु लोक में जन्म लेके आए ना, तो उन्होंने भी अपना प्राण त्यागा है। कैसे त्यागा, जल समाधि ली थी। और कृष्ण ने भी प्राण त्यागा, जिसको हम विष्णु अवतार कहते हैं ना, नहीं मानते हो आप। कैसे मारा कृष्ण भगवान, बाली भील ने मारा था। बाली भील पहले कौन था, बाली को छुप के मारा था भगवान राम जन्म में। तो बाली कहता महाराज आपने मुझे छुप के क्यों मारा। बोलो छुप के तो मैं तेरे को ब्रह्मा का वरदान लिया था इसलिए मारा है, लेकिन तू टेंशन ना ले, कृष्ण अवतार में तू भी मुझे छुप के मारेगा। तो भगवान के पैर में पद्म रेखा थी। उन्होंने ऐसे पैर करके सो गए जंगल में, तो वो पद्म रेखा ऐसी चमक रही जैसे कोई हिरण की आंख हो। तो बाली भील ने तीर छोड़ी वहां पर, उस तीर से भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई नहीं। उसको मारने वाला कोई पैदा हो गया तो स्वयं भगवान है यार। हम ईश्वर को कैसे मार सकते हैं, कोई मार सकता है ईश्वर को। लेकिन इससे सबसे बड़ा है ओम। अगर हम भी तपस्या करेंगे तो पहले ओम का ही नाम लेना पड़ता है। ओम नाम सबसे बड़ा, उनसे बड़ा ना कोई। जब शिव का जाप करोगे तो ओम आएगा, काली का जाप करोगे तो ओम ही कलिंग कलिंग चामुंडा विचे, ये सही है ना। ओम भू भुर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। आया कि ओम का नाम। ओम हनुमंताय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, किसका नाम आया। तो ये सब ओम से निकले हैं। आदि शक्ति भी ओम से निकली है और ओम से ही सब कुछ निकला है। तो ओम ही नाम सबसे बड़ा है। पंजाबी एक ओंकारा कहते हैं, एक ओंकार, एक ओंकार कहते नहीं कहते। हिंदू ओम कहते हैं, मुसलमान 786 कहते हैं। लेकिन बना के देखो उसका भी ओम ही बनता है। क्या बनता है, ओम ही बनता है बेटा। सही बात है। मोहम्मद शिव को क्या कहते हैं, आदम बाबा, और पार्वती को कहते हैं हया। मानते से भी है सब देवता, खाली फर्क बना दिया ना, उसको खुदा कह दिया, उसको वाहिगुरु को बोल दिया, हमने राम कह दिया। है तो एक ना, राम अल्लाह में फर्क नहीं है भैया। फर्क हमारे मन में सोचने का फर्क है। अब इसको क्या सोचते हो, सोचने का तरीका तो अलग अलग होता है ना। बिल्कुल सही बात ए है। भाई आप गलत मानो सही मानो, क्योंकि मैं तो वही कहूँगा जो हकीकत है। काला जादू भी है, सब कुछ है संसार में, भूत प्रेत सब है, और बस में भी होते हैं, लेकिन वो किसी के गुलाम नहीं बनते हैं। हाँ, क्यों, उसको हम रखते हैं तो हमारी सेवा जरूर कर देते हैं। भूत प्रेत कर सकते हैं, लेकिन देवता हमारी सेवा कैसे करें। माँ काली को प्रकट कर लिया तो वो वरदान दे सकती है हमारे को। मांगो बेटा, क्या काम नहीं कर सकती। अरे हमारी नौकर थोड़ी है यार। आजकल पत्नी नहीं काम करती है साली किसी की। करती है क्या पहले बता। मैं तो काम, आप कहते हो पानी ले जाओ, मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ, तुम बैठे रहो, तुम उसके लिए भगवान फिर भी, लेकिन वो बच्चे को पानी पहले पिलाएगी, आपको नहीं पिलाएगी। आप ये कोई पैसा लेके आए तब आपके पास भाग के आएगी, जब बच्चे को रोता छोड़ देगी। बहुत बढ़िया गुरुजी, बड़ा मजा है आपसे बात करके। आई होप आपको ये पॉडकास्ट उतना अच्छा लगा हो जितना अच्छा हमने इसको बनाया है। बाबा की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को जय महाकाल। जय महाकाल।